यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट नाम की एक बीमारी हो सकती है। गाउट एक कॉमन प्रॉब्लम है। आइए समझते हैं गाउट के लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रूमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रूमेटोलॉजी और आर्थराइटिस इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन टाइम पे पहुंचे। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर में किसी को ऐसी बीमारी है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, गाउट एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से होती है। यूरिक एसिड हमारे खाने का भाग है। खाने में प्यूरिन्स नाम के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो यूजुअली मीट प्रोडक्ट से आते हैं, उनसे शरीर में यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड बनना एक नॉर्मल प्रोसेस या नॉर्मल प्रक्रिया है। बट अगर जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है या फिर जो यूरिक एसिड बन रहा है उसे हम मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे, उसे हम शरीर से क्लियर नहीं कर पा रहे, तो यूरिक एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ेगी। बट ये समझना जरूरी है कि हर वो व्यक्ति जिसके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा है उसे गाउट नहीं होगा। अगर यूरिक एसिड इतने मात्रा में बढ़ जाए कि वो जोड़ों में जाके जमने लगे, जब मैं कहता हूं जमने लगे, उसका टेक्निकल वर्ड है क्रिस्टलाइजेशन। मतलब उस यूरिक एसिड की मान के चलिए जैसे छोटी छोटी सुइयां बनने लगे, और ये सुइयां अगर जोड़ों में चुभने से वहां इन्फ्लेमेशन, वहां पे अगर जख्म हो, तो वो होगा अटैक ऑफ गाउट। जी हाँ, गाउट एक अटैक जैसे आता है। जब मैं कहता हूं अटैक, तो उसका मतलब है यूजुअली पेशेंट्स हमें बताते हैं कि एक रात पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे। एक रात पहले हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, जो उन्होंने नॉनवेज खाना खा लिया हो, या फिर उन्होंने अल्कोहल इंटेक जैसे कि बियर इंटेक कर लिया हो, या फिर बहुत सर्दी थी और उनके पैर जो है ठंडे पड़ गए थे एसी में या सर्दी की वजह से, और उसके बाद सुबह उठते तक उनका एक जोड़, खास करके द ग्रेट टो, पैर का अंगूठा अचानक से सूज गया। एक रात तक जो पेशेंट ठीक था, रात पहले जो व्यक्ति ठीक था, दूसरे दिन सुबह पैर नीचे, बिस्तर से पैर भी नीचे नहीं रख पाया। ये होता है अटैक ऑफ गाउट। जब ये अटैक आता है तो वो जोड़, यूजुअली एक ही जोड़, पूरी तरह से सूज जाता है, लाल हो जाता है और बहुत दर्द करता है। बहुत बार ये अटैक्स ओवरनाइट, सुबह अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। अगर इलाज शुरू कर दिया जाए और अगर कोई पेन किलर भी ले तो दिखता है कि धीरे धीरे शाम तक या दूसरे दिन तक ये अटैक कम भी हो जाता है। गाउट यूजुअली ऐसे अटैक्स में आता है। एक बार दर्द होने के बाद कुछ हफ्तों तक या हो सकता है महीनों तक वापस अटैक ना आए, और फिर उसी तरफ या दूसरे पैर में या कभी कभी किसी अन्य जोड़ में भी अटैक आ सकता है। याद रखना जरूरी है कि गाउट का पेन कंटिन्यूअस नहीं होता, एटलीस्ट शुरुआती दौर में तो नहीं होता। गाउट का पेन आता है और चला जाता है, फिर वापस कभी आता है, और इन दोनों एपिसोड्स के बीच में, इन दो अटैक्स के बीच में हो सकता है कुछ हफ्तों का या महीनों का गैप हो सकता है। इसके विरुद्ध है बाकी टाइप के आर्थराइटिस, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इनका पेन क्रॉनिक होता है, इनके अटैक नहीं आते। इनका पेन एक बार जो धीरे 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 बढ़ने लगे तो कई हफ्तों तक, महीनों तक टिका रहता है। यह समझना इसलिए जरूरी है कि गलत डायग्नोसिस नुकसान कर सकता है। सिर्फ क्योंकि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा था, यह सही नहीं कि आपको गाउट है। किस प्रकार का जॉइंट इन्वॉल्वमेंट था, कैसी हिस्ट्री थी, ये सब कुछ आपके रोमेटोलॉजिस्ट देखेंगे टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ गाउट वर्सेस अदर फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जो गाउट है, इसके जब अटैक्स आते हैं तो जोड़ों में नुकसान भी हो रहा है। अगर बार बार अटैक आते रहे तो जोड़ खराब हो सकता है। जो पेशेंट्स का बीमारी कंट्रोल नहीं है, हम देखते हैं उनको टोफाई हो सकते हैं। मतलब ये गाउट के क्रिस्टल्स इतने जम जाते हैं कि स्किन के अंदर से हमें दिखना शुरू हो जाता है, व्हाइट कलर का चौक जैसा एक मटेरियल दिखना शुरू हो जाता है। ये सीरियस और एडवांस केसेस है। जैसे बीमारी आगे बढ़ती है, इन व्यक्तियों का पेन फिर क्रॉनिक होने लगता है। मतलब ये पेन हमेशा रहने लगता है। ये कुछ सालों के अनट्रीटेड गाउट में हो सकता है। ऐसा दर्द और जोड़ों में फैल सकता है, जैसे घुटने में, कमर में, हाथों के जोड़ में, और इसे हम क्रॉनिक गाउट कहते हैं। अब गाउट का डायग्नोसिस रूमेटोलॉजिस्ट आपको एग्जामिन करके, आपकी हिस्ट्री सुन के बना सकते हैं। इस डायग्नोसिस को करने के लिए यस, शरीर में यूरिक एसिड लेवल कितनी है ये मदद करती है। बट ये जानना जरूरी है कि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि जब आपको गाउट का अटैक आ रहा था तो आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ था। याद रखिए, जोड़ों के अंदर का यूरिक एसिड जो क्रिस्टल है वो आपको तकलीफ दे रहा है। शरीर का, ब्लड के अंदर का यूरिक एसिड, ये उसका सिर्फ मार्कर है। ऑफ कोर्स और टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बार अगर हमें डायग्नोसिस कंफर्म नहीं तो हम जोड़ों के अंदर का फ्लूइड निकाल के, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेट करके निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है टू लुक फॉर क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड। आजकल नए टेस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि जोड़ों का अल्ट्रासाउंड, जिसे मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, या कुछ टाइप के सीटी स्कैन्स जो भी इस गाउट के क्रिस्टल्स को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर गाउट का डायग्नोसिस हो जाए तो इसका इलाज है,
और इसका इलाज 3 तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। इसका मतलब है रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, स्मोकिंग बंद करें, अल्कोहल इंटेक बंद करें, पानी का इंटेक अच्छा रखें। सेकंड है डाइट में चेंजेस। डाइट में चेंजेस बहुत ज़रूरी है ताकि आप प्यूरिन रिच फूड्स को कम करें, जैसे कि मीट प्रोडक्ट्स, जैसे कि शेलफिश। साथ ही साथ जो पैकेज फूड्स हैं, मैं कहूँगा उनको भी कम करना चाहिए। हाई कैलोरी फूड्स को कम करना चाहिए। ये याद रखना ज़रूरी है कि जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनको किडनी स्टोन की रिस्क है और उनको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी है। जी हाँ, मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसे ज़रूर देखें, जिसमें हम बात कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ऑफ हाई यूरिक एसिड लेवल्स की। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो डाइटरी चेंजेस बहुत ज़रूरी है। तीसरा फ़ेज़ रहेगा दवाइयाँ। दवाइयों में फेबुक्सोस्टैट और एलोपिरिनॉल नाम की दवाइयाँ आज अवेलेबल है। इन दवाइयों से यूरिक एसिड कम किया जा सकता है और कम करके यूरिक एसिड को कम रखना कई सालों तक ये ज़रूरी है ताकि बॉडी को हीलिंग का वक़्त मिले। याद रखना ज़रूरी है कि कुछ लोग ये करते हैं कि गाउट का अटैक आता है तो फेबुक्सोस्टैट जैसी दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दवाई छोड़ देते हैं बिना डॉक्टर से बात किए। ऐसा ना करें। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड के लेवल फ्लक्चुएट होते रहे, तो क्रिस्टल्स बनने की रिस्क बढ़ेगी। अगर आपके शरीर में अचानक यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो भी क्रिस्टल्स बनेंगे और अगर अचानक यूरिक एसिड कम हो जाए, क्योंकि आपने कुछ समय तक किसी दवाई खाई थी, तो भी क्रिस्टल्स बन सकते हैं। तो गाउट के अटैक ऐसा भी हो सकता है कि आपका इलाज आप ले रहे हो, छोड़ रहे हो, इस चक्कर में बार-बार गाउट्स के अटैक आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके रोमेटोलॉजिस्ट आपको समझने में मदद करेंगे। सो प्लीज़ अपने नज़दीकी रोमेटोलॉजिस्ट को मिलें, उनसे डिस्कस करें और सही ट्रैक पे चलिए, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिख सकती है। अगर आपको इस विषय में कोई भी सवाल हो, तो ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर एज़ मेनी एज़ आई कैन। आई होप दिस हैज़ रियली हेल्प्ड यू। नमस्कार, जय हिंद।